हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शिल्पा मेकओवर पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग। तो किस तरह से परमानेंट स्ट्रेटनिंग करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो फुल डिटेल में होने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इनका आप रिजल्ट देख सकते हैं कि कितना अच्छा आया है। तो आपको भी इसी तरह रिजल्ट चाहिए तो आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा ताकि आपको बहुत ही डिटेल से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, परमानेंट स्ट्रेटनिंग के लिए हमें कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए होते हैं और हमें उस बीच में क्या क्या लेना होता है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना रहता है परमानेंट, उसमें बहुत ही अच्छा वो आपको प्रोसेस भी करना होता है, यानी कि इसका फुल प्रोसेस किस तरह से होता है तो आपको सारी चीज़ें करनी रहती है। और टाइमिंग का भी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें ओवर टाइमिंग अगर हो जाती है तो आपका रिजल्ट तब भी अच्छा नहीं आता है। तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान से करनी होगी। अगर आप भी घर पर परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो से कर सकते हैं, क्योंकि आप पार्लर जाते हैं वहाँ चार्ज भी बहुत ज़्यादा आपको पे करने पड़ते हैं। तो आप घर पर स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे इनका रिजल्ट कि किस तरह इनके हेयर का बिफोर फिर आफ्टर का हम दिखाएंगे। तो आपको क्या करना रहता है फ्रेंड्स, जब भी आप हेयर देखते हैं क्लाइंट के, उनको आपको हेयर वॉश कराना रहता है। हेयर चेक करने होते हैं, वर्जिन हेयर है कि हीना कोटेड हैं या कि फिर हाईलाइटेड हेयर हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। आपको हेयर वॉश के लिए लॉरियल का हेयर एक्सटेंसो शैम्पू ही चाहिए आपको, और अलग से कोई भी शैम्पू नहीं लेना है। ये परमानेंट स्ट्रेटनिंग का ही शैम्पू होता है। तो आपको इस शैम्पू से वॉश कराना है। फिर आपको करना है टॉवेल ड्राई, और इसके बाद आपको ठंडी हवा से करना है। पहले बालों को सुखाना है और इसके बाद में आपको करना है ब्लो ड्राई, जो कि आप गर्म हवा दे के ब्लो ड्राई करेंगे। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह से करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ब्लो ड्राई कर रहे हैं, और रहता है बात कि आपको ब्लो ड्राई कौन से ड्रायर से करना चाहिए। तो आप कोई भी ड्रायर ले सकते हैं। यहाँ पे मैं चोबा कंपनी का यूज कर रही हूँ यहाँ पे। तो देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे से मैं ब्लो ड्राई प्रॉपर तरीके से कर रही हूँ। आप कोई भी ब्लो ड्राई ड्रायर यूज कर सकते हैं। आपका बजट अच्छा है तो आइकॉनिक का भी ले सकते हैं, नहीं तो आप चोबा कंपनी का ले लें। 700-800 के राउंड आता है। ये मेरा काफी पुराना हो गया है ड्रायर, अभी भी चल रहा है। फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रोडक्ट भी दिखा दिए हैं कि कौन से प्रोडक्ट आपको लेना रहता है। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड करके क्रीम भी वहाँ पे मेंशन कर दी है कि कौन सी क्रीम आपकी फर्स्ट में अप्लाई करनी है और कौन सी सेकंड में, और आगे भी दिखाऊंगी। इस तरह से आपको करना रहेगा। भी आप ब्लो ड्राई करते हैं तो प्रॉपर तरीके से कर लें, और इसके बाद में आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रेटनर लेके कोई सा भी अच्छा कंपनी का, उससे आपको आयनिंग करनी है। पूरे हेयर में ही आयनिंग करनी है, क्योंकि ब्लो ड्राई के बाद का ये प्रोसेस है। तो आपको आयनिंग भी बहुत ही अच्छे से प्रॉपर एंड नीट एंड क्लीन पेपर थिन लेयर लेके आपको आयनिंग जो है वो करनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं आइकॉनिक का ग्लैम प्रोफेशनल हेयर स्ट्रेटनर यूज कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको भी लेना है ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आए, क्योंकि आयनिंग आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है स्ट्रेटनिंग में, इसलिए आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से करना होगा। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही डिटेल से बता रही हूँ, इसी तरीके से आपको करना है। आप देख रहे हैं कि मैं एक लेयर में कितने बार कर रही हूँ, ये आपको भी फॉलो करना है और इसी तरीके से करते जाना है पूरे हेयर में ही। अभी मैं आपको बहुत ही डिटेल से बता रही हूँ, और थोड़ा सा आगे वीडियो को फास्ट करूँगी, आप ध्यान से देखिएगा। और आगे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड्स इनके लिंक भी डाल दूंगी कि आपको कहाँ से ले सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। मैं इनके लिंक सारे मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं कि हम किस तरह से फर्स्ट वाले लेयर में स्ट्रेट किए हैं, इसी तरीके से आप भी हेयर में स्ट्रेट करेंगे, बहुत ही फाइन देखेंगे कि हम पूरे हेयर में इसी तरीके से करेंगे। फ्रेंड्स, आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। टाइमिंग थोड़ी सी लग जाती है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि परमानेंट स्ट्रेटनिंग में 3 से 4 घंटे लग ही जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, तभी आपका ये काम हो पाएगा। और इसमें हेल्प की भी ज़रूरत होती है, तो आप घर पे अगर कर रहे हैं तो आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, और आप भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप इनका देखेंगे कि किस तरह से मैं कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इनके आप प्रोडक्ट भी देखे होंगे कि मैंने लगा दी स्क्रीन पे, तो प्रोडक्ट आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हमने एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट क्रीम जो है वो लिए हैं, क्योंकि इनके वर्जिन हेयर थे। तो वर्जिन हेयर के लिए हमें एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट ही चाहिए होती है।
तो हमने प्रोडक्ट भी आपको दिखाए हुए हैं, बहुत ही मतलब सब कुछ डिटेल से बता रहे हैं कि आपको भी बहुत ही अच्छे से समझ में आए। और आप बहुत ही ध्यान से आप स्ट्रेट करिएगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से मतलब सेक्शन लेकर पतले पतले और स्ट्रेट कर रही हूँ। सेम टेक्निक से आपको भी करना है, क्योंकि इसके बाद में हमें फर्स्ट क्रीम का एप्लीकेशन करना होगा। तो ये हमारा बहुत ही अच्छे से फाइन स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि हम स्ट्रेटनिंग जब करते हैं तो आप ये वाले प्रोसेस को रिबॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। जिनके हैवी कर्ल्स होते हैं तो हम सेम मतलब इसी तरीके से करते हैं, क्योंकि जब हेयर वॉश करके आते हैं तो ब्लो ड्राई के बाद ही मतलब स्ट्रेट करते हैं हेयर को। तो रिबॉन्डिंग में भी ऐसी प्रोसेस होती है जिनको एकदम 100% स्ट्रेट चाहिए होता है, तो हम इस टेक्निक से करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा प्रोसेस कब करना होता है। मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता रही हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। आप मेरी वीडियो देखेंगे उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, तो इसलिए आप बहुत अच्छे से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स छूट जाती है, फिर आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में जब हम फर्स्ट क्रीम अप्लाई करेंगे तो आपको क्या चाहिए रहता है फ्रेंड्स, आप ग्लव्स ले लें, क्योंकि फर्स्ट क्रीम जो होती है वो हमारी हार्ड होती है, इसलिए आपको ग्लव्स वेयर करना ज़रूरी रहेगा। तो ये चीज़ें आप भी नोट कर लें अपने डायरी में, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही मतलब काम आती हैं। आप इनमें रिस्क नहीं ले सकते हैं कि आप बिना ग्लव्स के एप्लीकेशन करें, क्योंकि हाथों में ईचिंग होती है, इसलिए आप ज़रूर से ही ग्लव्स वेयर करें। यहाँ पे हमारा जो है हेयर पूरा स्ट्रेट हो चुका है, और पीछे आप देख रहे हैं कि हमारे छोटे स्टूडेंट भी मतलब स्ट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हम बड़ों के साथ साथ में कि बच्चों को भी सिखाते हैं, तो आप भी सिखा सकते हैं इस तरह से। आप देख रहे हैं कि हमने क्रीम भी यहाँ पे निकाल ली है, फर्स्ट क्रीम, जो कि एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट है। तो आपको ध्यान देना है कि सेक्शन बहुत ज़्यादा ही मोटे नहीं लेना है, और आपको हेल्प की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप जब स्ट्रेटनिंग करते हैं तो आप ग्रिपर का यानी कि सेक्शन क्लिप का यूज़ कम करते हैं। फ्रेंड, जब भी आप क्रीम निकालें तो उसे ज़रूर से ही मिक्स करें, क्योंकि प्रोडक्ट को आपको एक्टिवेट करना होता है, यानी कि मिक्स करना होता है इस तरह से, और फिर आप पतला लेयर निकाल करके और उसमें क्रीम अप्लीकेशन करेंगे। जब भी आप क्रीम अप्लीकेशन करें तो आधा से 1 इंच आपको छोड़ना है, रूट में एप्लीकेशन नहीं करना है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका रूट में एप्लीकेशन हुआ मतलब क्रीम का, तो वहाँ से फिर आपके हेयर जो है वो टूटने का भी चांस रहता है, इसलिए आप 1 इंच जो है छोड़ के ही एप्लीकेशन करें फर्स्ट क्रीम का। इस तरह से आपको इमल्सिफाई करना है बालों में बहुत अच्छे से। और जब भी आप क्रीम एप्लीकेशन करें तो आपको क्या करना है कि जो टेल कॉम्ब होती है उससे आपको कॉम्ब करके, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है कॉम्ब का, इसमें से आपको अच्छे से स्ट्रेट करना है। इससे आपकी क्रीम जो है बहुत ही अच्छे से हेयर में मिक्स हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको फटाफट से भी क्रीम एप्लीकेशन करना होता है। तो आप सेक्शन फटाफट से जो ऐसा हो कि आपकी हेल्प बराबर से कर पाए, तो उसकी हेल्प आप ले लें और जल्दी जल्दी से क्रीम एप्लीकेशन करें। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं कर रही हूँ। आपको क्रीम अप्लाई करना है हेयर में, और आप 2 फिंगर की हेल्प से क्रीम को आपको नीचे तक लेके आना है, और इसी तरीके से फिर आप इमल्सिफाई करेंगे हेयर में। आप देखते जा रहे हैं कि किस तरह से मैं कर रही हूँ, सेम आपको भी करना है। और क्रीम आपको इतनी रखनी है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं रहे और बहुत कम भी नहीं रहे, मतलब अच्छे से आपके बालों में अप्लाई हो जाए। तो आप ऐसे ही टेक्निक से कर सकते हैं। आप ना जब जितने छोटे हेयर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं हैं, तो इस हेयर में आपको कितने मिनट लगने चाहिए क्रीम एप्लीकेशन में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट ले सकते हैं। इसके ऊपर आप ना लें, क्योंकि फिर आपका जो है वो प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा जो आपने पहले मतलब सेक्शन लिए थे। इसलिए आप 10 से 15 मिनट के अंदर ही एप्लीकेशन कर लें क्रीम का, क्योंकि प्रोसेस बराबर होना चाहिए हेयर में। तो इस तरह से आप ना ध्यान दे के मतलब जब आप करते हैं क्रीम एप्लीकेशन तो आप ना टाइम देख लें, और आप टाइम देखते जाइए कि हमको कितने मिनट में हम एप्लीकेशन कर लेते हैं। एकदम फास्ट आपको करनी रहती है। जब आप क्रीम एप्लीकेशन करें बालों में तो वो टैंगल फ्री करना है आपको, टैंगल बिल्कुल भी बालों में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जब भी आप हेयर सेक्शन जो है वो निकालते हैं तो आप पहले से ही उनमें करके रखें, और एक बार तब भी आप कर लें, क्योंकि कोई भी हेयर फंसे हुए नहीं होने चाहिए।
फ्रेंड्स इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें आपको नीट एंड क्लीन सेक्शन और काम भी करना होता है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, और बिल्कुल भी रूट में आपको क्रीम नहीं लगाना है कि आपके फिर हेयर फॉल होने लगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम क्रीम एप्लीकेशन करेंगे पूरे हेयर में फटाफट से, और फिर आप देखेंगे कि इनका हम कितने देर में करेंगे स्ट्रेंथ टेस्ट। तो ये चीज भी आपको नोट करना है फ्रेंड्स। 10 से 15 मिनट में जब आपका क्रीम एप्लीकेशन पूरे हेयर में हो जाता है तो आपको 10 या 15 मिनट में चेक करते जाना है, क्योंकि सबके हेयर का अलग अलग होता है कि सबके किसी के में हो जाता है कि फास्ट हो जाता है प्रोसेस, किसी के में होता है लेट होता है। तो आपको 10-10 मिनट में चेक करना है। ये चीज आप ना नोट करिएगा, क्योंकि आपको इसमें बहुत ध्यान देना होता है। बिल्कुल भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि 10-10 मिनट में आपको देखना होता है। तो हम 2 लोग मिलकर के क्रीम एप्लीकेशन कर ले रहे हैं जल्दी से। फ्रेंड्स अगर आपको क्रीम एप्लीकेशन नहीं आता है कि किस तरह से आपको हेयर में इमल्सिफाई करना होता है, तो आप ना, मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेयर स्पा की वीडियो का लिंक डाल दूंगी, तो वहां से आप चेक करिएगा और उसमें आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से हमें क्रीम एप्लीकेशन करना होता है। उसमें भी डिटेल से आपको पता चलेगा। और अगर आप स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करते हैं, उसमें भी आपको दिक्कत जाती है, तो मैं टेम्पोररी स्ट्रेटनिंग की वीडियो का भी लिंक डालूंगी, वहां से आप चेक कर लीजिएगा, और तब आप बहुत ही आसानी से हेयर स्ट्रेटनिंग भी कर लेंगे। क्योंकि क्रीम एप्लीकेशन और स्ट्रेट का ही मेन रहता है काम परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग में। तो आप अगर ये वीडियो दोनों देख लेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। आप वीडियो को चेक कर लीजिएगा। तो हम 2 लोग मिलकर के यहाँ क्रीम एप्लीकेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स। आप देखेंगे कि किस तरह से हम पतले पतले सेक्शन लेते हुए जो है क्रीम का एप्लीकेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको भी करना है। 10 से 15 मिनट के अंदर आपको क्रीम अप्लाई कर लेना है पूरे हेयर में। इसी तरीके से आपको क्रीम का एप्लीकेशन करते जाना है। फ्रेंड्स एक चीज और, जब आप ना क्रीम का एप्लीकेशन करते हैं तो आपको एक बार में ही बहुत सारी क्रीम नहीं निकालना है। आप थोड़ा थोड़ा करके निकालें। जब आपको लगे कि क्रीम की जरूरत है, अभी हमें दोबारा से चाहिए, तो फिर आप दोबारा निकाल लीजिए। इकट्ठा आप क्रीम मत निकालिए, थोड़ा थोड़ा करके निकालिए, और आप मिक्स करके ब्रश से फिर हेयर में एप्लीकेशन करें। तो आप ये चीज का ध्यान रखिएगा, और आप देखते जा रहे हैं कि हम किस तरह से एप्लीकेशन कर रहे हैं। हमने 4 पार्ट में हेयर को डिवाइड किया था, यानी कि आप पीछे से बीच से किया था और ईयर टू ईयर। तो आपके 4 पार्ट में जो है हेयर डिवाइड करने हैं, तब आपको एप्लीकेशन करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग फटाफट से क्रीम का एप्लीकेशन कर रहे हैं। ये वीडियो जो है फ्रेंड्स ये पार्ट 1 में रहेगी, और पार्ट 2 में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी कि हमने इनका हेयर वॉश किस तरह से किया था। कि जब हम 48 या कि 72 घंटे बाद हेयर वॉश करते हैं क्लाइंट का, तो हम किस तरह से पार्लर में करते हैं। तो वो पार्ट 2 में वीडियो रहेगी। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को दोनों को ही देखेंगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि मतलब स्ट्रेटनिंग के बाद किस तरह से हम प्रोसेस करते हैं हेयर वॉश में, तो आपको वो भी पता चलेगा। तो जब भी आप क्या कहते हैं, जब 48 घंटे बाद हेयर वॉश करते हैं, तो आपको भी आसानी होगी कि जब आप घर पर स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं तो आपको 48 घंटे के बाद किस तरह से हेयर वॉश करना होगा, और क्या क्या प्रिकॉशन लेने होते हैं, वो सारी चीजें भी आगे मैं बताऊंगी। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो शिल्पा मेकओवर को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ आपको ब्यूटिशियन कोर्स की वीडियो लेकर आती हूँ मैं आप लोगों के लिए। और अगर पार्लर से रिलेटेड कोई भी मतलब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करिए, उस टॉपिक में भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और बताने का तरीका भी, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। फ्रेंड्स आपको सेम टेक्निक से पूरे हेयर में ही स्ट्रेट करना है, मतलब क्रीम एप्लीकेशन करना है बालों में। आप देख रहे हैं कि मैं अभी ईयर टू ईयर वाले बालों में भी एप्लीकेशन करने लग गई हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान देके करना है, और आपको 1 इंच छोड़ना ही छोड़ना है रूट से, क्योंकि आपको रूट से बिल्कुल भी क्रीम एप्लीकेशन जो है वो नहीं करना है। आप देख भी रहे होंगे कि मैं 1 इंच छोड़ के ही फॉलो कर रही हूँ, यानी कि करते जा रही हूँ क्रीम का एप्लीकेशन। तो आप इस तरह से ध्यान रखिएगा। अभी थोड़े से हेयर बाकी हैं हमारे, आप पूरा देखिएगा किस तरह से हम क्रीम का एप्लीकेशन कर रहे हैं। इसलिए आपको भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप इतनी दूर तक वीडियो को अगर देख भी रहे हैं तो आप आगे भी देखिएगा, क्योंकि आपको कुछ भी चीजें छोड़नी नहीं है, क्योंकि तभी तो आपका हेयर स्ट्रेटनिंग जब प्रोसेस है वो आपके दिमाग में चढ़ेगा।
हमने क्रीम का भी एप्लीकेशन फ्रेंड्स फाइनली कंप्लीट ही कर रहे हैं। और आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट क्रीम का जो काम है वो क्या काम है, जो भी आपके हेयर के बॉन्ड होते हैं उन्हें ब्रेक करने का, यानी कि उसका काम है फर्स्ट क्रीम का। जब भी आप फर्स्ट क्रीम एप्लीकेशन करते हैं, उनका जब उसका प्रोसेस हो जाता है तो जो भी आपके बालों का जो बॉन्ड है, यानी कि जिस तरह से आपके बाल हैं उनको बिल्कुल ही चेंज कर देता है। आप जिस तरह से शेप रखना चाहते हैं, यानी कि स्ट्रेट रखते हैं, तो जब आपके बाल कर्ली होते हैं तो उन्हें वो ब्रेक करके और आपके बालों में नया शेप देता है। तो फर्स्ट क्रीम का काम है कि बॉन्ड को ब्रेक करना। फ्रेंड्स, ये चीज आप नोट करिएगा कि पहली क्रीम का जो होता है आपका काम वो है बॉन्ड को ब्रेक करना, नया शेप देना। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट क्रीम है इस तरह से वर्क करता है, यानी कि बालों को स्ट्रेट में बदल देता है। तो हमने इस तरह से क्रीम का एप्लीकेशन करना है और फाइनली इनका हेयर जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है, यानी कि क्रीम। तो इस तरह से हम कर लेंगे और हम छोड़ेंगे इसको 15 मिनट के लिए। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे मैंने हेयर को छोड़ा हुआ है, ईयर टू ईयर वाले बालों को साइड में रखा और पीछे वाले बालों को पीछे के साइड। अब इनका हम 15 मिनट के बाद करेंगे चेक, जो कि स्ट्रेंथ टेस्ट बोलते हैं हम इसको। तो थोड़े से हेयर लेके, यानी कि आपको उसमें से एक हेयर लेना है, एक दो हेयर लेना है और इस तरह से आपको खींचना है, क्योंकि जब आपके बालों की प्रोसेस हो जाती है तो बाल आपके खिंचने लग जाते हैं और इस तरह का एस आकार का वेव भी दिखता है। तो आप समझिए कि आपके हेयर में प्रोसेस हो गया है। और अगर आपको और भी चेक करना है तो आप साइड के हेयर एक दो लेके और भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके बालों का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है तो आपको वेव्स या आकार का ही दिखेगा। फ्रेंड्स, आपको नॉर्मल लेके जाना है शैम्पू सेशन के बाद और आपको क्रीम को रिंस करना है बालों से। तो आपको पानी डालना है और थोड़ा थोड़ा करके आपको क्रीम को पूरा निकाल देना है। जो भी क्रीम एप्लीकेशन के बाद मेहंदी होती है तो वो निकल जाती है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मेहंदी भी आपके बालों से निकल रही है। तो आप बहुत ही अच्छे से वॉश करिएगा, क्रीम को पूरा निकाल दीजिएगा और यहीं पे आपको एक्सटेंसो केयर का मास्क भी अप्लाई करना है। फर्स्ट क्रीम के बाद ही आपको एक्सटेंसो केयर मास्क का यूज करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं आपको रूट में नहीं लगाना है, आपको हेयर लेंथ पे ही अप्लाई करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन आपको हल्के हल्के हाथों से करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्रीम का प्रोसेस हुआ है तो बाल काफी ज्यादा तो वीक हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से क्योंकि तुरंत ही प्रोसेस हुआ है तो आप बालों को इतना ज्यादा छेड़ेंगे नहीं, आप हल्के हाथों से ही एप्लीकेशन करेंगे। और 5 मिनट के लिए आपको शैम्पू सेशन में ही छोड़ना है और इसके बाद में जैसे ही आपका 5 मिनट कंप्लीट होता है तो आप पानी से मास्क को भी पूरा निकाल दें। तो इस तरह से हमें 5 मिनट के लिए ही रखना है शैम्पू सेशन में ही, और इसके बाद में हम करेंगे इनका पानी से पूरा वॉश। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने किस तरह से किया है। हमने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया है, पूरा प्रोसेस दिखाया है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोगों के लिए वीडियो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। फ्रेंड्स, हेयर वॉश के बाद हमने टॉवल ड्राई किया बहुत ही हल्के हाथों से। आपको बालों को बहुत ज्यादा छेड़ना नहीं है, बिल्कुल प्यार से ही उन्हें ट्रीट करना है। इस तरह से आप फिर कूल हवा से दे करके बालों को सुखाना है। बिल्कुल भी ओवर हीट में आपको बालों को नहीं रखना है, क्योंकि आगे के प्रोसेस में हम आयनिंग भी करते हैं तो हीट देते हैं। इसके वजह से आपको बिल्कुल ही नॉर्मल टेम्परेचर में बालों को रखना है, यानी कि कोल्ड हवा से आपको बालों को ड्राई करना। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन आपको टाइम देना है। इस तरह से फिर आप करेंगे यहाँ पे आइकॉनिक ग्लैम स्ट्रेटनर से स्ट्रेट बालों को। फिर इसके बाद में हम करेंगे न्यूट्रीलाइजर का एप्लीकेशन। तो आपने स्ट्रेट करना है बालों को, वॉश के बाद में ड्राई करने के बाद आपको स्ट्रेट करना है पूरे बालों को। फिर हम दोबारा से न्यूट्रीलाइजर एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे जब स्ट्रेट करते हैं आपको बहुत ही फाइन स्ट्रेट करना है बालों को, क्योंकि जिस तरह से आप अभी स्ट्रेट रखेंगे तो उसी तरह से आपका न्यूट्रीलाइजर के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे आपको अच्छी मेहनत करना है, क्योंकि आपके बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं। तो आप ना इसे बहुत अच्छे से स्ट्रेट करें और इसके बाद में जब आप सेकेंड न्यूट्रीलाइजर एप्लीकेशन करेंगे तो उसका भी रिजल्ट कुछ आपको अच्छा दिखेगा। जिस तरह से आप पहले करेंगे स्ट्रेट, उसी तरह से आपको लास्ट में फाइनल रिजल्ट
रिजल्ट भी आपका आएगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं स्ट्रेट कर रही हूँ। बहुत अच्छे से आपको फाइन स्ट्रेट करना है। पूरे हेयर में हम इसी तरीके से करेंगे। और सेकंड मैं आपको दिखाई भी हूँ प्रोडक्ट की न्यूट्रीलाइजर भी आपको फर्स्ट और सेकंड करके हमने क्रीम मेंशन किया था फर्स्ट में ही, और आपको फिर भी दिखाएंगे कि किस तरह से न्यूट्रीलाइजर होता है और आपको किस तरह से एप्लीकेशन करना होता है। जब भी आप स्ट्रेटनिंग करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको स्ट्रेटनर अच्छा क्वालिटी का लेना है, यानी कि आप आइकॉनिक का ले लें, क्योंकि ये बहुत आपके काम आता है। अगर आप पार्लर भी रन कर रहे हैं तो आप अगर एक बार अपने स्ट्रेटनर पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाइफ टाइम वो काम आने वाला है। तो आप हमेशा ही अच्छे प्रोडक्ट पे पैसे जो है वो लगाएं, क्योंकि आपके साथ वो हमेशा रहेगा और आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलता है जब आप अच्छी चीज़ों से काम करते हैं। तो इस तरह से हमने नीचे के हेयर में भी फाइनल अच्छे से स्ट्रेट कर दिया है। जब आप न्यूट्रीलाइजर का एप्लीकेशन करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको बाउल में इस तरह से निकाल लेना है, और आपको ब्रश भी चाहिए होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा पतला है ये। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके निकालना है इकट्ठा। आपको मैं पहले भी बताई हूँ कि आपको क्रीम बिल्कुल भी नहीं निकालना, चाहे आपकी फर्स्ट क्रीम हो या कि फिर सेकेंड क्रीम हो। आपको सेक्शन जो है वो 4 पार्ट में ही डिवाइड करना है, जिस तरह से हमने पहले किया था। और इनकी जो एप्रिन थी, यानी कि पहले हमने फर्स्ट क्रीम पे जो भी एप्रिन पहनाई हुई थी उसे आपको चेंज करना है, क्योंकि क्रीम भी लग जाती है, तो उस वजह से आपको दोबारा से दूसरी एप्रिन जो है वो पहनाना है। आप देख रहे हैं कि हमने जब हेयर को पीछे के साइड में बीच से पार्टिंग से डिवाइड किया है, तो हमने एक साइड से हेयर को लिया है, और इस तरह से हमें क्रीम जो है न्यूट्रीलाइजर यानी कि सेकेंड क्रीम है हमारी, हम इसे एप्लीकेशन करते जाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा आप मोटे सेक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि अब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्रीम हमारी होती है वो थोड़ी थिक होती है, यानी कि गाढ़ी होती है। तो शायद आप अगर मोटा सेक्शन ले लेंगे तो अच्छे से आपका क्रीम एप्लीकेशन नहीं होगा, लेकिन ये बहुत रनी होता है, यानी कि पतला होता है। आप थोड़ा मोटा भी लेते हैं तब भी आपका अच्छे से काम करता है, यानी कि पूरे हेयर में अच्छे से अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से जो है वो न्यूट्रीलाइजर का एप्लीकेशन किया है। अगर आपकी जो क्रीम है वो थोड़ा सा रूट में भी लग जाती है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि रूट में आपको लगाना ही है। तो आप इस तरह से एप्लीकेशन करें। और फ्रेंड्स, आपको कॉम करते जाना है और अपने क्लाइंट को भी बोलना है, या कि अगर आप भी कर रहे हैं तो आपको एकदम से स्ट्रेट बैठना है, बिल्कुल भी आपको हिलना नहीं है। क्योंकि अगर आप ये गलती करते हैं, यहाँ पे अगर हिलते हैं तो आपके बालों में वेव्स आने के भी डर रहते हैं। इसलिए आप हमेशा जब भी अपना 10 मिनट ही बैठना होता है, 15 मिनट आपको न्यूट्रीलाइजर एप्लीकेशन के बाद में, तो आप 10 से 15 मिनट आप अपने को एकदम से सीधा रखें, सीधा बैठें, बिल्कुल भी आपको हिलना नहीं है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने न्यूट्रीलाइजर जो है पूरे हेयर में अप्लाई कर लिया है फ्रेंड्स। आपको 10 मिनट के अंदर ही अप्लाई करना है, और आपको 10 से 15 मिनट ही रखना है न्यूट्रीलाइजर को, बिल्कुल भी आपको ओवर टाइम नहीं रखना है। इसका काम 10-15 मिनट में हो जाता है। यहाँ पे हमने न्यूट्रीलाइजर को वॉश कर लिया है नॉर्मल पानी से, और इसके बाद भी हमने यहाँ पे मास्क जो है वो अप्लाई किया था, क्योंकि न्यूट्रीलाइजर के बाद भी हमें मास्क का यूज जो है वो करना होता है, वहीं शैम्पू सेशन में 5 मिनट के लिए, जैसे हमने पहले किया था सेम। अब देख रहे हैं कि हमने कितने प्यार से बालों को टॉवेल ड्राई कर रहे हैं, तो आपको इसी तरीके से करना है, बिल्कुल भी आपको बालों को खींचना नहीं है। यहाँ पे हमें सीरम का भी यूज करना है। तो फ्रेंड्स, जब हम टॉवेल ड्राई कर लेते हैं तो हमें थोड़ा सा पहले ड्राई करेंगे, बालों को गीले ही रहेंगे, उसी में हम सीरम जो है वो लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे से मैं अभी कोल्ड हवा से ही मतलब कि सुखा रही हूँ बालों को। फ्रेंड्स, अगर ठंडी हो या फिर गर्मी हो, आपको बालों में बहुत ज्यादा हीट नहीं देनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ठंडी का टाइम था, मैंने काफी टाइम से वीडियो शूट करके रखी है, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिलता था। पूरा सीजन जब मतलब से वो हो गया है, क्लोज हो गया है, इसके बाद में मैं एडिट करके आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैं कोल्ड हवा से ही मतलब ड्राई की थी बालों को, और मैंने 50% बालों को सुखा लिया था, और उसी में मैंने सीरम का एप्लीकेशन करा था, क्योंकि लॉरियल एक्सटेंसो का ही सीरम था, तो हमने बालों पे अप्लाई कर लिया है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि फिर से हम सुखा रहे हैं।
तो थोड़े थोड़े करके ही आपको हेयर को सुखाना है ठंडी हवा से। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन आपका जो प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छा आता है और मेन आपका रिजल्ट जो है, और इससे बाल आपके बिल्कुल भी हार्म भी नहीं होते हैं, डैमेज भी नहीं होते हैं। इस तरह से आपको बालों को अच्छे तरीके से सुलझाना है यहाँ पे, और हम करेंगे अच्छे से 100% ड्राई करके इसे। थोड़ा सा लास्ट में जो है फाइनल रिजल्ट में आइनिंग भी कर देंगे। और फ्रेंड्स फाइनल तरीके से हम लास्ट में जो है वो आइनिंग कर देंगे और आपको फिर दिखाएंगे इनका रिजल्ट बिफोर और आफ्टर कितना ज़्यादा फर्क आया था। तो फाइनली हमारी जो आइनिंग कंप्लीट होगी तो फ्रेंड्स हम इनका आपको रिजल्ट दिखाएंगे कितना अच्छा आया था, और मेरे क्लाइंट को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। यहाँ पे इनके स्ट्रेटनिंग का जो प्रोसेस है फ्रेंड्स वो कंप्लीट हो चुका है। हम लास्ट में इनका आइनिंग कर रहे हैं, और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि हमें इस स्ट्रेटनिंग के बाद में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं कि हमारे बाल अच्छे रहें। इसी तरह से जैसे कि हमारे हेयर अभी स्ट्रेट हैं उसी तरह भी 48 घंटे के बाद भी रहें। तो हमें पिलो नहीं रखना है, और क्लचर भी नहीं टाई करना है, और कोई भी हेयर बैंड नहीं लगाना, और हमें पोनी भी नहीं बांधनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है, और आपके बालों में पानी भी नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है। जो कि आप हेयर स्ट्रेटनिंग कराते हैं तो आपको स्ट्रेटनिंग के बाद इतनी सारी बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि केयर तो आपको ही करनी होगी। तो फ्रेंड्स ये चीज़ अगर आप करते हैं खुद तो आपको फॉलो करना होगा, या कि आप अपने क्लाइंट का करते हैं तो आपको ये चीज़ें उन्हें बतानी होगी ताकि वो केयर भी कर पाए स्ट्रेटनिंग के बाद। और आपको 48 घंटे के बाद में हेयर वॉश करने के लिए भी आपको पार्लर बुलाना है। 48 या कि 72 घंटे आप रख सकते हैं, उसके बाद में आपको हेयर वॉश कराने के लिए अपने क्लाइंट को बुलाना है पार्लर में। तो हम अच्छे से उनका हेयर वॉश भी करते हैं 48 घंटे के बाद। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें जो हैं आपको माइंड सेट करना है, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपने काम को पूरा करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर सकते हैं, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह से हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स हमारा फाइनल इनका स्ट्रेट भी हो चुका है, और आपको सेंटर पार्टिंग रखनी है, क्योंकि आपके क्लाइंट जिस तरह से चाहते हैं साइड पार्टिंग या कि सेंटर पार्टिंग, तो उस तरह से आप दे सकते हैं उन्हें। और इनका जो है वो स्ट्रेट भी पूरा हो गया है, यानी कि फाइनल स्ट्रेट है। इसी तरह से इनके बालों का रिजल्ट आया है, जो कि हमने स्ट्रेटनिंग करके जो है वो इनका हेयर जो है अच्छे से स्ट्रेट कर चुके हैं, और इनका फाइनल रिजल्ट यही है। और 48 घंटे तक इनको इसी तरह से केयर भी करनी होती है, और आपको भी बताना होता है अपने क्लाइंट को, और खुद भी फॉलो करना है अगर आप स्ट्रेटनिंग करते हैं अपने बालों में तो। और इनका हम दिखाते हैं आपको फाइनल रिजल्ट, और इनका मैं जो है पार्ट 2 का भी वीडियो लाऊंगी, तो आप हेयर वॉश की भी देखिएगा वीडियो। और फ्रेंड्स इनका रहा ये फाइनल रिजल्ट। तो अगर आप स्ट्रेटनिंग करते हैं तो आपका भी क्या इस तरह से रिजल्ट अगर आता है मेरी वीडियो से, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और इंस्टाग्राम पे भी शिल्पा मेकअप स्टूडियो में अगर आप स्ट्रेटनिंग करके और वीडियो को टैग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मुझे कमेंट भी करिएगा कि आपको पसंद आया कि नहीं इनका रिजल्ट। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मेरी वीडियो में प्यार बनाए रखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अभी तक अगर नहीं करे हैं, क्योंकि आपको इतना सारा मतलब टाइम देने के बाद ऐसे ही नहीं भागना है। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह की मैं सेकंड पार्ट जो वीडियो लाने वाली हूँ उसमें मैं मिलती हूँ आपको पूरा डिटेल से। हेड वॉश भी बताऊँगी, जिस तरह से मैंने आपको ये स्ट्रेटनिंग सिखाई है उसी तरीके से मैं आपको हेड वॉश भी पूरा डिटेल से बताऊंगी। तो फ्रेंड्स इनका रहा ये फाइनल रिजल्ट। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मैं मिलूंगी आपको पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, और मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।